पाकिस्तानी ब्रांड को देख लेते हैं, ये बोनांजा को हम देख लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ऐड का मतलब है कि ये ऐड कॉस्ट लगा रहे हैं और ये अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं। अब जैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे सब। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि इतनी देर से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और आप सबको मैं कह रहा था कि जल्दी ही वीडियोज़ आएँगी, और जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि जनवरी के स्टार्ट से वीडियोज़ आ जाएँगी। दरअसल टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था कुछ कि मैं वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकूँ। अब मेरी कोशिश होगी कि रेगुलर रूटीन में वीडियोज़ आती रहें। जल्द से जल्द नए से नए लेक्चर आपको मिल जाएँगे और जल्दी से जल्दी आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। जैसे हम बात करते हैं, जैसा कि आपने मेरी टिकटॉक पर वीडियोस देखी हैं, कुछ मेरे स्टोर्स चल रहे हैं जिन पे मैं सेल्स लाता हूँ। वो उसका मतलब कि ये है कि मैं उनकी मार्केटिंग करता हूँ। मैं किस तरह से उनकी मार्केटिंग को लेके चलता हूँ, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ, किस तरह से उनकी एड्स चलाता हूँ, सब चीज़ें ना आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप है। अब आप अगर मार्केटिंग की बात करें, बेशक वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या कोई भी हो, उसमें ये नहीं होता कि आपने सिर्फ़ ऐड लगा दिया तो आप समझ लें कि आपका ब्रांड चलना शुरू हो जाएगा, आपके ब्रांड का नाम बन जाएगा, आपका ब्रांड ग्रो कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इन स्टोर्स पर भी सेल आ रही है तो इसके पीछे प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगी हुई है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलना है, हमारे कंपैटिटर्स कैसे चल रहे हैं, किसको किस-किस चीज़ को हमने फ़ॉलो करना है और क्या चीज़ें हमने लेके चलनी है। मार्केटिंग का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि आप एड्स लगाना जानते हो, खाली एड्स लगाने से सेल्स नहीं आती। अगर आती होती, तो हर दूसरा बंदा जो भी मतलब के कोर्स कर रहा है, वो भी अपने ब्रांड को ग्रो कर चुका होता। इसलिए ये इतना ईज़ी नहीं है। देखने में लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा बस ऐड लगा रहा है, इसको सेल्स आती जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे भी जो आप कह लें बैक एंड पे काफ़ी काम चल रहे होते हैं, तो ये ईज़ी नहीं होता सारा। अब जैसे हम मेन बात कर लेते हैं कि अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लें मार्केटिंग के, क्या कोई भी आपका ब्रांड है, कोई आपकी लोकल शॉप है, फिजिकल शॉप है, कुछ भी, अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बेसिकली अभी ई कॉमर्स या किसी कह लें कि किसी प्रोडक्ट को लेके हम फोकस कर रहे हैं। कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आप एक एरिया के अंदर बेच रहे हैं, एक लोकल एरिया में, ठीक है। रेडियस आप कह लें कि 5 किलोमीटर का लगा लें, 10 लगा लें, चलें 20 किलोमीटर का लगा लें कि 20 किलोमीटर के लोग आपके पास आते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं। वो आपसे मतलब के ना खरीदते हैं, वो आपके कस्टमर्स बने हुए हैं। बस यही वो लोग आते रहेंगे, कभी कोई न्यू कस्टमर आ गया तो आ गया, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन की तरफ आ जाएँ, जो आपकी शॉप है वही प्रोडक्ट्स अगर आप ऑनलाइन ले आएँ, उन्हीं को आप ऑनलाइन लगाना शुरू कर दें, तो जो 20 किलोमीटर का रेडियस है ना, वो ग्लोबल आप रेडियस बना सकते हैं। मतलब कि वो आप पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। अब आप 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर जहाँ बेच रहे थे, वो चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका वगैरह कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं। ये फ़ायदा है ऑनलाइन मार्केटिंग का, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप इंटरनेशनल नहीं जाना चाह रहे, आप लोकल करना चाहते हैं। अब आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको इधर घर में बैठे-बिठाए आप उसको पूरे पाकिस्तान में बेच सकते हैं। बस क्या आपको थोड़ा मार्केटिंग पे फ़ोकस करना होगा, थोड़ा आपको अपना बजट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसमें करनी होगी, जिससे आप मार्केटिंग कर सकेंगे। उसके थ्रू आपको पूरी मतलब कि जैसे कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से आपको ऑर्डर्स आ रहे होंगे, वो आपके पास ऑर्डर्स आएँगे, आप रिसीव करेंगे, आप उनको जाके टीसीएस वगैरह करेंगे, इस तरह से जाके उनके तक ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा कांसेप्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ फेमस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की हम बात कर लें, जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, जिनकी मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहला नाम तो आ जाता है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम का, जिसको हम मेटा एड्स भी कहते हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, अगर आप ज़ीरो से ब्रांड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले फ़ेसबुक, इंस्टा से शुरू करें। उसके बाद आप टिकटॉक ऐड्स पे आ सकते हैं। उसके बाद आप मतलब कि और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। मेन फ़िलहाल यही है। अब ज़्यादातर लोग जो है फ़ेसबुक, इंस्टा से ही स्टार्ट लेते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक-एक चीज़ भी बताऊँगा कि आप किस तरह से पेज क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड का, उस पे किस तरह से आप लाइक अगर कोई आपका वेबसाइट है या स्टोर है, पिक्सेल आप उस पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो कनेक्ट होने के बाद आप किस तरह से अपने ब्रांड को लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अभी फ़िलहाल आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताना था कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान भी होते हैं आप कह लें कि, लेकिन ज़्यादातर इसके फ़ायदे ही हैं। क्या आपको इसमें फ़ायदा मिलता है? जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में अभी आपको मेन चीज़ है आपको वो बतानी है, ताकि आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो इस चीज़ में और आप भी सीखें दिल लगा के। अच्छा, तो हम उधर बात कर रहे थे कि अगर आप किसी भी ब्रांड को लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बात किया कि आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं, लोकल भी जा सकते हैं, आप जिधर-जिधर चाहें। अब मैं इधर बैठ के मैं चाहूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्ट सिर्फ़ सऊदी अरब में बेचनी है। मेरा एड्स सऊदी अरब में ही नज़र आएगा, सिर्फ़। अब जैसे मैं आपको बता दूँ कि अब हम जैसे किसी पाकिस्तानी ब्रांड को देख लेते हैं, ये बोनांज़ा को हम देख लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ऐड का मतलब है कि ये ऐड कॉस्ट लगा रहे हैं और ये अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं। अब जैसे देखिए किसी ने परफ्यूम्स लेने हैं, अब यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलाए हुए हैं। अब हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से जा रहे हैं। अब मेन चीज़ मार्केटिंग में ये आती है कि आपने अपने कंपेटिटर्स देखने हैं। अगर आप परफ्यूम बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कुछ भी इस तरह बेच रहे हैं, आप देखिए कि आपके कंपेटिटर्स कौन है। मतलब कि जो आपके ब्रांड के जैसे हैं, जो आपके मतलब कि सेम आपको लगे कि ये लोग भी हमारे जैसा काम कर रहे हैं, आपने उनको सबसे पहले देखना है। अब ये है मेन कंपेटिटर। अब आप इनके डिज़ाइन्स देखें, ये किस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं, ये किस तरह के कैप्शंस लगा रहे हैं, किस तरह से ये चलना चाह रहे हैं। अब आप ये देखें, इन्होंने बहुत सारी पोस्ट की होंगी। अब ये वीकली बेसिस पे भी होती हैं, डेली बेसिस पे भी होती हैं। अब जैसे इन्होंने परफ्यूम का लगाया हुआ है, क्या नाम है? अज़लान। अब इन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप का लिंक भी दिया हुआ है और इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया, ये चीज़ें। अब हम देखते हैं कि ये देखें, मेन चीज़ है एंगेजमेंट। अब आपके क्रिएटिव्स, जिसको हम डिज़ाइन्स वगैरह कहते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी एडवर्टाइजिंग में। वीडियो एड्स हो जाए, पिक्चर एड्स हो जाए, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखें, हर प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने लिखा है और उसकी प्राइस एक-एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। मार्केटिंग में सबसे पहला रूल तो यही आया था कि आप जितना चीज़ को आसान बनाएँगे कस्टमर के लिए, उतना ज़्यादा आसान होता है खरीदना। मतलब कि एक-एक चीज़ आप एक्सप्लेन पहले कर दें, उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी कि वो वहाँ पे आपसे आके बार-बार पूछे या वो कन्फ्यूज़्ड रहे। उसके आप बिल्कुल उसका माइंडसेट क्लियर कर देंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका फ़ायदा है, ये इसका नुकसान है। एक-एक चीज़ को समझ आ जाएगी तो वो जल्द से जल्द आपका कस्टमर बन जाएगा, जल्दी से जल्दी वो खरीद लेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने देखना है कि इनके एड्स कौन से चल रहे हैं, अब मैंने टारगेट ये कर लिया है कि यार मैंने बोनांज़ा से अच्छा ब्रांड अपना बनाना है। अब वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ? पहले तो मैं इनके डिज़ाइन्स देखूँगा, इनके कैप्शंस देखूँगा, ये किस तरह से चल रहे हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप कह लें ऐड लाइब्रेरी में। ऐड लाइब्रेरी हमारे पास ऐसा टूल है जहाँ पे फेसबुक हमें बताएगा कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं या कोई भी जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स लगा रहा है, वो किस तरह की एड्स लगा रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, इंस्टा पे चला रहे हैं, एक एक चीज़ आपको डिटेल से बता देता है। अब जैसे मैं इधर आ जाऊँ, ऑल एड्स पे आ जाऊँ, इधर मैं कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ बोनांज़ा। बोनांज़ा ही आ रहा है मेरे पास, अभी मैंने भी सर्च किया हुआ था। अब ये देखें, मेरे पास क्या शो हो रहा है, 53 एड्स इन्होंने चलाए हुए हैं और एक ऐड भी अगर आजकल चल रहा है तो मिनिमम $1 पे चलता है और ये बड़ा ब्रांड है, इन्होंने हो सकता है कि एक-एक ऐड पे $100 भी लगाया हो। अगर मैं मिनिमम भी अगर आप इसको कैलकुलेट करें 53 से, तो एक-एक ऐड पे $53 लगा होगा। ठीक है? टोटल इनके पेज पे मिनिमम अगर मैं आपको बताऊँ तो $53 लगा, हालाँकि इतना नहीं होगा, $1000 से ऊपर तक की शायद इनकी डेली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी। अब देखिए, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन-कौन से ऐड्स चलाए हैं। अब मेरे पास देखिए एक-एक चीज़ आ गई है। ये इनका पेज का नाम है, ये लिंक है, ये इन्होंने कैप्शन यूज़ किया हुआ है, ये हैशटैग इनके और ये इन्होंने पिक्चर यूज़ की है। ठीक है? उसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स पर इनकी ये ऐड शो हो रही है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है। तो बेसिकली ये मार्केटिंग आप अगर करते हैं, फेसबुक एड्स ये काम किस तरह करती है। अब लोग तो कहेंगे कि हम एड्स ला देते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलता, हमें पता नहीं है वो किस तरह ये सारा होता है। उसके बारे में ही बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं सेल्स कैंपेन चला रहा हूँ इधर,
सेल्स कैंपेन मैंने चला दी। अभी मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड आपको प्रोडक्ट शो होती हैं। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपने कोई जैकेट खरीदनी है। आप अगर जैकेट सर्च करते हैं एक बार, फ़ेसबुक को अच्छे से पता है कि आपने जैकेट लेनी है। वो आपको जैकेट के स्टोर्स दिखाता रहेगा, जैकेट्स की एड्स दिखाता रहेगा, अलग-अलग स्टोर्स होंगे जिन्होंने अपनी एड्स चलाई होंगी। आपका अगर इंटरेस्ट जैकेट में है ना, तो वो फ़ेसबुक क्या करेगा, वो धड़ाधड़ उठा के आपको जैकेट्स दिखाता रहेगा, नए से नए डिज़ाइन, हर चीज़ आपको इस तरह से दिखा देगा। अब वो किस तरह से होता है? अब वो मेन चीज़ ये है कि इस तरह से अब आप जैसे आते हैं, आप इधर आ जाएँ ऑडियंस में। ऑडियंस में अगर मैं सर्च करूँ जैकेट, ये देखें, जैकेट के आगे क्लोथिंग। मतलब कि अगर मैं इधर इंटरेस्ट शो कर दूंगा जैकेट, अब मैं एक ऐड चला रहा हूँ अपना, अगर मैं इस ऐड को चला के पब्लिश कर दूँ, एक अच्छा सा कैप्शन लगा के, सेल्स लगा के, कुछ भी मैं इस तरह से उसको पब्लिश कर दूँ, ये जो मेरा ऐड होगा, आपका इंटरेस्ट अगर जैकेट में है, आपको जैकेट मेरे स्टोर्स की भी शो होना शुरू हो जाएगी। जो मैंने ऑफर लगाई होंगी, जो मैंने अपनी ऐड चलाई होगी, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स काम करते हैं। अब अगर मैं जैकेट के अलावा भी कुछ करूँ, मैं जैसे यूके, यूएस को ज़्यादा टारगेट करना चाहता हूँ कि हाल ही मेरे उधर ऐड चले, मैं जैकेट को नहीं भी लेके जाना चाहता, या जो उनका इंटरेस्ट है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट हो या उसके जो बेनिफिट्स हो, वो आप यहाँ पे इंटरेस्ट में आके मेंशन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्या इंटरेस्ट लेके जाना चाहिए। कि आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पे जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स करें, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ऐड लगाया वो काम करे। अक्सर 5 ऐड नहीं, 10 ऐड नहीं काम करते। आपको उनको पूरा देखना पड़ता है कि इसमें आपने क्या गलती की है, इसको किस तरह से आप इम्प्रूव करें, किस तरह से आप लेके चल सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की है कि अब जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई मैं अगर फ़र्ज़ करें लेडीज़ प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, ठीक है? 18 से लेके 30 तक के लिए आप समझें वो प्रोडक्ट है। मैं इधर मेंशन कर दूँगा 18 से 30 तक। अब ये प्रोडक्ट्स, ये वाला ऐड सिर्फ वुमेन्स को शो होगा और 18 से 30 साल की जो होंगी सिर्फ उन्हें ही शो होगा। उसके अलावा ये ऐड किसी को शो होगा ही नहीं। ठीक है? इस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड करता है। यही चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इनको क्लियर करना होता है और इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कह लें या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना होता है, जो कि टाइम टू टाइम आप नई से नई चीज़ सीखते रहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा इतना ही। अभी मैंने आपको सिर्फ़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताना था, उसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताने थे और जैसे कि मैंने स्पाई का बता दिया, कंपेटिटर एनालिसिस का बता दिया, ये सारा कुछ अभी फर्स्ट लेक्चर के लिए है। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम बनाएँगे कि फ़ेसबुक पेज कैसे बनाना है, फ़ेसबुक पेज ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करनी है, किस तरह से आप अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हैं, कैनवा को यूज़ करके आप बना सकते हैं, अपनी सेल्स वगैरह ला सकते हैं। किस तरह आप क्लाइंट्स को अपने पेज पर एंगेज कर सकते हैं, किस तरह वो आप ट्रस्ट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना कि क्लाइंट आपका जो है, जो कि आपका कस्टमर है, वो आपके पास आए, वो आपकी प्रोडक्ट ले और सैटिस्फाइड है। ये मेन चीज़ होती है। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल यही सब चीज़ें थी। उसके अलावा मैंने ये भी सोचा है कि आप सबने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो उसके लिए कोई एक इस तरह से चीज़ मतलब कि ग्रुप बना लिया जाए, जिसमें आप सबके क्वेश्चन क्लियर होते रहें और कुछ उसमें टिप्स वगैरह भी आती रहेंगी। तो आप सबसे यही कहना था कि आप अगर सीखना चाहते हैं, तो कोई भी लेक्चर वगैरह या कोई भी अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। इस ग्रुप को जॉइन कर लें। इस ग्रुप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें अपडेट करने वाली होंगी, कुछ भी अपडेट्स होंगी चैनल के रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड, तो सब इस ग्रुप में बता दिया जाएगा कि कब नई वीडियो आ रही है। नई वीडियो मतलब कि उसका लिंक भी आपको पेश कर दिया जाएगा ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो सके। तो ये मैंने अभी ग्रुप क्रिएट किया, अभी इसमें कोई भी सेटिंग नहीं किया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप जॉइन कर लें और यहाँ से सीखें और अर्न करें फिर। उसके बाद अगर आपको हमारी मार्केटिंग की सर्विसेज़ चाहिए, जैसे आपके स्टोर्स हैं, कोई भी है, कोई भी आपका ब्रांड है या अपने ब्रांड को स्केल करना चाहते हैं, अगर नहीं भी है फिर भी आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, हमारी अगर आपको सर्विसेज़ चाहिए, जैसा कि आपको रिज़ल्ट्स भी हमने अपने दिखाए हैं कि किस तरह से हम लेके चल रहे हैं ब्रांड्स को। अगर आपको हमारी सर्विसेज़ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे फ़ेसबुक, इंस्टा वगैरह सब चीज़ें मेंशन होंगी। आप जाएँ और उसके बाद जाके वहाँ पे आप
हमें मैसेज कर दें, बाकी हम आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे। इसमें अब हम मतलब कि प्रैक्टिकली चीज़ें शुरू करेंगे। आज बस आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे कि आपको सब पता हो कि किस तरह से चीज़ें लेके चलते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो आने वाले टाइम में, आपको सीखने में मुश्किल ना हो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।